नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आज के मुख्य समाचार। भाजपा में बाराती तैयार, दूल्हे का इंतजार। अब तक नहीं हो पाई भाजपा के उम्मीदवार की घोषणा। अवैध हथियारों की धरपकड़ जारी, मंगरोप थाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर एक देसी पिस्तौल की जब्त। आयकर विभाग की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, लेकिन खली कार्यकर्ताओं की कमी। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शीतला सप्तमी को लेकर घरों में तैयारियां जारी, सोमवार को होगा शीतला माता का पूजन, धूमधाम से खेली जाएगी होली। आयकर विभाग की अलोकतांत्रिक कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने भोपाल क्लब के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन में लोकसभा चुनाव के बावजूद कार्यकर्ताओं की कमी खलती हुई नजर आई। 2 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र को विफल करने की साजिश के तहत आईटी विभाग से मिले 1823 करोड़ 8 लाख रुपए के भुगतान करने के नोटिस और 135 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी के खाते से जबरन निकालने के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर भोपाल क्लब के सामने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धरना शुरू किया गया। इस मौके पर त्रिपाठी ने कहा कि मोदी सरकार की तानाशाही कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। आयकर विभाग लोकतंत्र की हत्या कर अनैतिक तरीके से खाता सीज कर रहा है, उसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव में उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। बिना संज्ञान के लिए हुए करोड़ों रुपए खाते से निकालना लोकतंत्र की हत्या है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी अमर रहे, आयकर विभाग मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दुर्गेश पानेरी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनीष मेवाड़ा, पूर्व सभापति मधु जाजू, इंदिरा सोनी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र जैन, मनोज पालीवाल, आशीष राजस्थला, विद्यासागर सुराणा, ओंकार माली, रफीक शेख, रामलाल गाडरी, कलीम काजी, गोपाल बांगड़, अनिल राठी, मुश्ताक अली मंसूरी, खेमराज पनवा, हिमांशुल माथुर, रेखा भट्ट, विपिन त्रिपाठी, रविशंकर पौराणिक, सुरेश बम, कुंदन शर्मा, दीपमाला लोट, शिवराज सुराणा, मुकेश खोईवाल, घनश्याम दादिच, राजेश शर्मा, भंवर जाटपुर, रविंद्र सावा, गोपाल बलाई, मनीष नायक, रामदयाल बलाई, दिनेश पैरवा, नाथूलाल डीडवानिया मौजूद थे। सरकार की जो तानाशाही का रवैया है वो बराबर लगातार जारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उन्होंने आयकर विभाग ने 2000 करोड़ का एक नोटिस दिया है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के अंदर जो उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर और पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ है जो उन्होंने किया है, और उसके बाद में लगातार हमारे कांग्रेस पार्टी के वो खाते सीज कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को एक तरह से लोकतंत्र की एक हत्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार का वातावरण कभी नहीं हुआ है। चुनाव के वक्त के अंदर एआईसीसी के खातों को सीज करना और उसके अंदर से बिना किसी कारण से पैसा विड्रॉल करना और एक आयकर विभाग के नियमों के विपरीत 2000 करोड़ का नोटिस देना, ये एक तरह से बहुत ही लोकतंत्र की हत्या है। हम आज एक दिन भोपाल क्लब के या गांधी की प्रतिमा के सामने ये धरना दे करके आगाह करना चाहते हैं कि ये इस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हम कांग्रेस जन बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा में चुनावी शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। गांव-गांव और गली मोहल्ले तक पीले चावल बांट दिए गए, बाराती भी तैयार है, लेकिन अब बस दूल्हे का इंतजार है। इंतजार की इंतहा हो गई है, लेकिन किस दूल्हे को घोड़े पर चढ़ाएं, इस पर पेच फंसा हुआ है। यह पेच अब जल्द सुलझने वाला है, ऐसी संभावना है। चौकिए नहीं, भाजपा में कोई शादी नहीं हो रही, यह तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा है। चुनाव को लेकर भाजपा ने गांव-गांव, गली मोहल्ले तक पीले चावल यानी चुनाव की तैयारियां पूरी करते हुए मतदाता सूचियां, झंडियां, बैनर भी पहुंचा दिए हैं। बूथ स्तर तक की हर तरह की बैठकें और तैयारियां पूरी कर ली गई है। इससे ऊपर मंडल और जिला स्तर विवाह की तर्ज पर सभी तैयारियां पूरी है, यानी बारात तैयार है, खाने का कच्चा माल भी पहुंच चुका है। अब इंतजार दूल्हे का है। दूल्हा कौन होगा, इसके इंतजार की इंतहा हो चुकी है।
भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी यह उत्सुकता है कि अब किसके सिर उम्मीदवारी का सेहरा बंधने वाला है। लेकिन अब चर्चा है कि पार्टी आलाकमान चौंकाते हुए किसी नए चेहरे को मैदान में उतार सकता है, लेकिन वह कौन होगा ये कोई नहीं जानता। सिर्फ 2 आला नेताओं के मन में ही यह नाम हो सकता है। अब वह यह नाम आज सामने लाए या 2 दिन बाद, इसका इंतजार है। वैसे तो अब 3 नामों पर ही लोगों की निगाहें टिकी हुई है। इसमें वर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया, दामोदर अग्रवाल और रिजू झुनझुनवाला शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित कर देने के बाद हवा बदली सी नजर आ रही है। भिलवाड़ा में विकास पुरुष माने जा रहे डॉक्टर सीपी जोशी को मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। पहले भी डॉक्टर जोशी भिलवाड़ा का सिजारा ले चुके हैं, बाद में वे सिजारा छोड़कर चले गए, परंतु आलाकमान के कहने पर उन्होंने फिर से भिलवाड़ा का सिजारा लिया है। अब उनके सारथी रहे रामपाल शर्मा पाला बदलकर प्रतिपक्ष यानी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उधर भाजपा अब ऐसे व्यक्ति को मैदान में उतार सकती है जो कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी से मुकाबला कर सके। वह कौन होगा, इसका अब सबको इंतजार है। सीओ सदर वृत्त में लगातार दूसरे दिन भी अवैध हथियारों की धरपकड़ की कार्रवाई जारी रही। इस बार मंगरोप थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर देसी पिस्तौल जब्त की है। बता दें कि इससे पहले हमीरगढ़ पुलिस ने गुना के युवक को दबोचा, जिससे 2 अवैध देसी पिस्तौल और 5 कारतूस बरामद हुए थे। डीएसपी श्याम सुंदर बिश्नोई ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के आदेश से विशेष अभियान, गश्त और नाकाबंदी लगाई जा रही है। इसी के तहत मंगरोप थाना पुलिस को सूचना मिली कि हमीरगढ़ से मंगरोप आने वाले मार्ग पर 2 युवक बाइक लेकर आ रहे हैं, जिनके नाम राहुल प्रजापत व प्रभु गुजर हैं। उनके पास अवैध हथियार होने की पूरी संभावना है। इस सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर चित्तौड़गढ़ जिले के पांडोली निवासी राहुल पुत्र नारायण प्रजापत व प्रभुलाल पुत्र बालूराम गुजर को रोका। तलाशी लेने पर इनके पास देसी पिस्तौल मिली, जिसे बाइक सहित जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इनसे हथियारों के खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में मंगरोप थाना प्रभारी विवेक हरसाना के साथ कांस्टेबल अशोक कुमार व जितेंद्र, सचिन व मुकेश कुमार शामिल थे। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। भिलवाड़ा जिले की कारोई थाना पुलिस ने डीएसटी के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक एसयूजी कैंपर से 1.5 करोड़ रुपए कीमत का 927 किलोग्राम 12 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया है, लेकिन तस्कर भागने में सफल रहा। इससे पहले तस्करों की एक कैंपर ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ गई, जिससे ट्रैक्टर के परकच्चे उड़ गए, वहीं कैंपर भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस अब फरार तस्करों की तलाश कर रही है। कारोई पुलिस के अनुसार पुलिस मुख्यालय के आदेश से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब, अवैध हथियार व अवैध नकदी व बहुमूल्य सामग्री की धरपकड़ के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देशन में टीमें गठित की गई। इस बीच शनिवार को अंतर जिला नाका पॉइंट पहुना रोड कारोई ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल अजय को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बिना नंबरी एसयूजी कैंपर में अवैध रूप से भारी मात्रा में अफीम डोडा चूरा भरा हो सकता है। सूचना पर कारोई थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुजर में जाप्ता नेशनल हाईवे स्थित सेथुरिया चौराहे पर पहुंचे, जहां गुल्ला की ओर से बिना नंबरी एसयूजी कैंपर तेज गति से आई और सामने आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए, वहीं कैंपर भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। कैंपर में अवैध मादक पदार्थ होने की आशंका के चलते उनकी तलाशी ली तो उसमें 927 किलोग्राम 12 ग्राम डोडा चूरा कट्टों में भरा मिला। पुलिस ने कैंपर सहित डोडा चूरा को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। तस्करों की तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में थाना प्रभारी गुजर के साथ दीवान ताराचंद, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, अजय, सुरेंद्र सिंह, विक्रम के साथ ही डीएसटी टीम प्रभारी उगमा राम, प्रताप राम, राधेश्याम, पवन कुमार, ऋषिकेश, राजा राम शामिल थे। हमारा प्रदेश राजस्थान आज 75 साल का हो गया है। 1949 में आज ही के दिन 19 रियासतों और 3 ठिकाने को मिलाकर राजस्थान की स्थापना हुई थी, जिसमें करीब 8.5 साल का समय लगा था। आजादी से पहले इसे राजपूताना के नाम से जाना जाता था, लेकिन 7 चरणों में रियासतों का एकीकरण पूरा होने के बाद इसका नाम राजस्थान रखा गया। क्षेत्रफल के लिहाज से आज ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो अपने गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री ने जनता को
खास शुभकामना संदेश भेजा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राजस्थान दिवस के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि राजस्थान के पर्यटन, लोक कला, संस्कृति एवं समृद्ध विरासत की विश्व भर में पहचान है। प्रदेश के गौरवशाली इतिहास में शौर्य और वीरता की गाथाएं रची बसी है। यहाँ की माटी के कण कण में देशभक्ति और स्वाभिमान समाहित है। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने जिले में लोकसभा चुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ डीओआईटी के वीसी कक्ष से समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी कार्य में पेंडेंसी नहीं रखें। मेहता ने कहा कि ये सुनिश्चित करें कि इस क्षेत्र में नियुक्त एफएसटी एवं एसएसटी में अच्छे से कार्य करें तथा अधिकाधिक कार्रवाई जारी रखें। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की 100% पालना सुनिश्चित करें। मेहता ने कहा कि नव मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र को समयबद्ध रूप से वितरित कराया जाना सुनिश्चित करें। होम वोटिंग के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर सभी उपखंड अधिकारियों को क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएलजी की बैठक आयोजित करने, स्थानीय मशीनरी को एक्टिवेट रखने तथा चौकसी बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। बैठक के दौरान जिला मुख्यालय से उप जिला निर्वाचन अधिकारी रतन कुमार, सीईओ जिला परिषद शिवपाल जाट, उपखंड अधिकारी एएन सोमनाथ वीसी से जुड़े। लोकसभा चुनाव के तहत नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक आईआरएस श्रीकांत रेड्डी वाई तथा आईआरएस मधुसूदन राव ने जिला कलेक्टर परिसर में स्थापित मीडिया प्रकोष्ठ का अवलोकन कर मीडिया प्रकोष्ठ में पेड न्यूज की निगरानी एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन आदि कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान जिले में नियुक्त व्यय पर्यवेक्षकों द्वारा मीडिया प्रकोष्ठ में संपादित किए जा रहे विभिन्न कार्यों की बारीकी से जानकारी ली तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पेड न्यूज की निगरानी तथा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखा। व्यय पर्यवेक्षक ने इस मौके पर प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज पर निगरानी के लिए किए जा रहे रिकॉर्ड संधारण की भी जानकारी ली। इस दौरान जनसंपर्क अधिकारी हेमंत छिपा ने व्यय पर्यवेक्षकों को प्रकोष्ठ द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भीलवाड़ा। मुख्य ब्रांच यूआईटी मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी bhilwadahalchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078, 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। शीतला सप्तमी पर सोमवार को मनाया जाएगा। रविवार को रांदा पोहा किया जाएगा। सोमवार तड़के महिलाएं माता शीतला का पूजन करेंगी। उसके बाद रंगोत्सव शुरू होगा। शहरवासी रंग व गुलाल से होली खेलेंगे। कलेक्टर ने भी शीतला सप्तमी का सोमवार को अवकाश कर रखा है। पर्व को लेकर बाजार में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों, पिचकारियों व रंग गुलाल की स्टॉलें सज गई। बाहर से भी रंग व गुलाल बेचने वालों ने शहर में डेरा जमा लिया है। पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि शीतला सप्तमी पर्व सोमवार को मनाया जाएगा। एक दिन पहले रविवार को रांधा पोहा होगा। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही महिलाएं शीतला माता की पूजा कर परिवार व घर में सुख समृद्धि की कामना करेंगी। शीतला माता की पूजा को लेकर तलीय व्यंजनों के फुटपाती बाजार सज गए हैं। तलीय व्यंजनों में कोई नई वैरायटी तो नहीं है। पिछले वर्ष के मुकाबले इनके भाव में भी कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। तलीय व्यंजनों के अलावा मिठाई की दुकानें और रंग गुलाल की बिक्री भी शुरू हो गई है। संपत माली की रिपोर्ट। 40 रुपए।
श्री महेश पब्लिक स्कूल प्राइमरी में मेगा इवेंट वंडर फेस्ट का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों ने भाग लिया। श्री महेश सेवा समिति के कोषाध्यक्ष राजेश बाहेती और निर्देशक व विद्यालय प्रभारी दिनेश शारदा ने बताया कि इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महेश सेवा समिति के शिक्षा सलाहकार जगदीश प्रसाद कोकटा, अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल, उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल जाघेटिया, सत्यनारायण मुंद्रा, सह सचिव प्रहलाद राय हिंगड़, संचालक सदस्य ओम प्रकाश मालू, केदारमल जाघेटिया, दिलीप तोषनीवाल, सुरेश चंद्र काबरा, चंद्र प्रकाश कालिया आदि उपस्थित रहे। विद्यालय की प्रधानाचार्य निधि झा भार्गव के साथ पधारे हुए अतिथियों द्वारा मां शारदा का पूजन व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वंडर फेस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत विम्सी वंडरलैंड में सिंड्रेला, स्नो व्हाइट, रेड राइडिंग हुड आदि कहानियों का छात्र छात्राओं द्वारा बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। प्री प्राइमरी के छात्रों द्वारा सेंस बूथ द्वारा शरीर की ज्ञानेंद्रियों की रचनात्मक प्रस्तुति दी गई। छात्रों के द्वारा यातायात के विभिन्न साधनों जैसे जलमार्ग, थलमार्ग और वायुमार्ग आदि के साधनों को भी विस्तार से नाट्य रूपांतरण द्वारा समझाया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ साथ अभिभावक भी उपस्थित रहे। छात्रों व अभिभावकों के मनोरंजन के लिए कठपुतली शो, रैंप वॉक, गेम जोन, फूड कॉर्नर, टेटू आदि की भी व्यवस्था की गई, जिसका छात्रों व अभिभावकों ने उत्साहित होते हुए लुत्फ उठाया। हमारी महेश सेवा समिति की संचालन टीम ने और यहाँ की प्रिंसिपल मैडम ने और हमारे यहाँ के प्रभारियों ने जो मिलकर ये होली का इवेंट का जो रूप में आज बच्चों के माध्यम से हर एक्टिविटी करके मनाने का जो प्रोग्राम रखा है, उसके लिए मैं हमारे समिति के प्रभारीगण, प्रिंसिपल मैडम, स्टाफगण और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस तरह हमारी समिति का संकल्प है कि शिक्षा के साथ साथ जो है आज के समय में टीवी और मोबाइल से जो नई पीढ़ी बिगड़ रही है, उसके लिए हम कैसे आगे इनको सुधारें, तो एक हमने स्पोर्ट्स एकेडमी जो बनाई है और इस सत्र में चालू हो रही है, जो राजस्थान की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी और सबसे अच्छी जो है स्पोर्ट्स एकेडमी यहाँ शुरू होने वाली है। उससे बच्चों को जो है हम मानते हैं कि खेल से ही शानदार ढंग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, वो याद रहेगा। बच्चे दिन भर इसकी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके अपने जीवन में यहाँ की चीज़ों को उतारने की स्थिति में होंगे, सीखने की स्थिति में होंगे। मैं पूरे प्रबंध समिति को, कॉलेज की टीचर, स्कूल के टीचर्स को, सभी को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है। मैं सोचता हूँ कि पूरे दिन बच्चे और कलेक्ट्री का नजारा इन दिनों पतझड़ सा नजर आ रहा है। जबकि राजनीतिक सरगर्मी से माहौल गरमाया हुआ है, पतझड़ की और किसी की नजर शायद नहीं पड़ी है। यही वजह है कि कलेक्ट्री परिसर गंदगी से अटा पड़ा है। चौकी नहीं, ये वास्तविकता है। कलेक्ट्री परिसर में राजनीतिक सरगर्मी तो है, लेकिन पतझड़ सा नजारा पेड़ों से गिरने वाले पत्तों के कारण दिखाई दे रहा है। परिसर में यहाँ वहां जहां तहां पत्तों ही पत्तों की परत जमी हुई है, लेकिन वहां शायद रोज या सप्ताह भर में भी सफाई नहीं होती, जिससे वहां पत्तों के ढेर लगते जा रहे हैं। जिला परिषद के सामने तो गंदगी डालने के लिए कचरा पात्र लगाया हुआ है, लेकिन वह औंधा पड़ा हुआ है। लोग ये चर्चा करते हुए सुने जाते हैं कि जब शहर के सबसे बड़े घर की ये दशा है, तो अन्य इलाकों की क्या हालत होगी। संपत माली की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।